चेत् संविधानस्य दीपो यत् उन्नतं भारतं तत्र। अपितु जहाँ धर्म की प्रतिष्ठा हो, सत्य और न्याय की रक्षा हो, वहाँ संविधान का दीप जलता है और उसी में उन्नत भारत का आलोक फैलता है। मैं माधुरी मकवाना आप सभी के समक्ष खड़ी होकर गणतंत्र दिवस की महिमा और हमारे संविधान की महानता पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज जो हमें सभी को अपने जो अधिकार मिले हैं, आज जो मैं आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर पा रही हूँ, यह केवल संविधान के कारण संभव है। We should not take it for granted। संविधान की सफल रचना का सफर कोई आसान सफर नहीं था। हालांकि संविधान की रचना की प्रक्रिया आजादी के बाद प्रारंभ हुई, लेकिन इसकी नींव तो 1857 में ही रख दी गई थी, जब देश के वीरों ने आजादी की पहली लड़ाई लड़ी और लोगों के दिलों में स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए एक नया जुनून जगा दिया था। उन्हीं वीरों के लिए दो पंक्तियां। धधकती हुई तलवार, आंखों में था जोश अपार, वह रानी लक्ष्मीबाई थी, वीरता की अवतार। वीर भगत सिंह की झंकार थी, सुभाष चंद्र बोस की विशाल वार थी, सरदार पटेल की कठिन साक्ष्य थी, चंद्रशेखर आजाद राजगुरु की ताकत, उनकी वीरता में एक आग थी। यह वीर, यह महान जीवित कहानियां, इन्हीं के खून से बनी स्याही, इन्हीं के साहस से लिखी संविधान के सफर की कहानी। भारत, जहां सैकड़ों भाषाएं, संस्कृतियां और विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, इन सभी के बीच एकता का धागा जोड़ना और सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना आसान काम नहीं। फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे अद्वितीय तरीके से संभव किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विद्वता ने हमें राह दिखाई। सरदार पटेल, नेहरू की दृष्टि ने भारत को एकता से जोड़ा। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी समाज की आत्मा और शक्ति है। हमारे संविधान के समक्ष हर वर्ग, हर धर्म, हर व्यक्ति समान है, लेकिन आज भी समाज में कई कुरीतियों ने अपनी जड़ें बनाए रखी हैं। संविधान का सूरज है, फिर भी अंधेरा है। सुरक्षा, शिक्षा, सशक्तिकरण, फिर भी नारी का अधिकार अधूरा है। धर्म के नाम पर लड़ाइयां जारी हैं, मानवता की राहें फिर भी भारी हैं। लेकिन इन सभी बुराइयों को, इन सभी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हमारे पास है हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, आज की युवा पीढ़ी। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ। ऐसे में हम तो 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन है। बस आवश्यकता है तो प्रत्येक युवक को यह जानने की कि कौन उस काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बस आवश्यकता है हमें अपने विचार और कार्यों में क्रांति लाने की। जो बलिदान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया, वह आज हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाकर एक सशक्त और समान भारत का निर्माण करें। और मेरा युवाओं से यही अनुरोध रहेगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इसी तरह भारत एक बना रहेगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां कहूंगी कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के उपरांत भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी,